काफ़ी सारी अपडेट्स है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ट्रेड डील के बारे में भी अपडेट्स आई हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मार्केट की बात कर लेते हैं। तो मंडे का दिन है, 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट खुला है। अब मार्केट कुछ रिएक्ट कर नहीं रहा है, मार्केट एकदम फ्लैट हुआ पड़ा है, लार्ज से लेके माइक्रो तक, लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो सब फ्लैट हुआ पड़ा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि इसको फ्लैट रहना चाहिए, न्यूज तो ऐसी है कि मार्केट को अच्छा करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मार्केट फ्लैट है। चलिए देखते हैं मार्केट क्लोज होने तक या मिड मार्केट में क्या संकेत दिखाती है। सबसे पहला अपडेट हमारे पास निकल के आ जाता है इलॉन मस्क की तरफ से, और इलॉन मस्क ने नई पार्टी बना ली है अमेरिका के अंदर में। इलॉन मस्क ने लोगों को कहा कि मैं आजादी दूंगा फिर से। ये जो डुअल पार्टी है, 2 पार्टी है अमेरिका के अंदर में, तो हम तीसरी पार्टी बनाएंगे और हम आपको अपनी स्वतंत्रता वापस करेंगे। और इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है अमेरिका पार्टी। इलॉन मस्क का मानना है कि ये दोनों पार्टी मिलजुल के जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, इसलिए हम एक तीसरी पार्टी बनाएंगे ताकि जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से अमेरिका के अंदर में काम कर सके। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए कैसा ये हो सकता है। लेकिन ये जरूर सोचने वाली बात है कि ये जो इलेक्शन है वो ट्रंप जीते ही इसी कारण से है क्योंकि इलॉन मस्क सबसे बड़े, बहुत बड़े नहीं, सबसे बड़े सपोर्टर थे डोनाल्ड ट्रंप के। इलॉन मस्क ने ही सबसे ज्यादा डोनेशन भी दिया है, बहुत प्रचार प्रसार भी किया है, मतलब बहुत कुछ डोनाल्ड ट्रंप के लिए किया है। और ये ट्रेड वॉर को लेके, टैरिफ वॉर को लेके दोनों के बीच थोड़ी अनबन हुई और दोनों अलग हुए, और अब इलॉन मस्क दूसरी पार्टी ही इन्होंने अपनी बना ली और अब आगे ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट के दौर में, रेस में भी दौड़ सकते हैं। अब अपनी राय इसके बारे में नीचे जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास निकल के आ रही है हमारी ट्रेड डील को लेकर। तो यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट आई है जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेड का जो पैक्ट है वो पूरी तरीके से साइन हो चुका है। लेटेस्ट अगर नाम लेकर मैं आपको बताऊं तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीड जो है, उनका कहना है, सोर्सेज के मुताबिक इन्होंने ऐसा कहा है कि जो ट्रेड का पूरा फॉर्मेट है वो पूरा हो चुका है, दोनों तरफ से सारी चीजें हो चुकी हैं। फर्स्ट ट्रांच ऑफ ट्रेड जो है, जो मिनी ट्रेड एक तरीके से आप कह सकते हो या अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से कह सकते हो, वो पूरा हो चुका है। एंड बस इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर बाकी है, ऐसी सोर्सेज से न्यूज आई है। तो अगर ये चीज हो चुकी है और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर बाकी है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है इंडियन मार्केट्स के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी, कि हायर टैरिफ का सामना नहीं करना होगा। लेकिन अगर फेक न्यूज हुई तो इसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो सोर्सेज, जैसे मिंट की तरफ से ये खबर आई है, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है, तो इसके फेक होने के चांसेस थोड़े से कम है। हो सकता है जो सब कुछ हो क्लियर हो गया हो, क्योंकि अब डेडलाइन भी करीब है, और डेडलाइन करीब है से ही हमारा अगला यहाँ पे जो अपडेट है वो निकल के आता है। ये अपडेट आ रहा है हमारे पास यूएस की तरफ से। यूएस टैरिफ टू किक इन ऑन अगस्त 1 बैरिंग ट्रेड डील्स, ट्रेजरी सेक्रेटरी। तो ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि जो 2 अप्रैल को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की बातें की और जो रेट्स वहां पे बताया, वो रेट्स 1 अगस्त से लगेंगी। अभी तक 9 जुलाई का, 9th ऑफ जुलाई का डेडलाइन की जो बात हो रही थी, वो अब 9th जुलाई की बात नहीं हो रही। और ना ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ हमने डेडलाइन को बढ़ा दिया है, उसको एक्सटेंड कर दिया, ऐसी भी कोई बात नहीं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि बढ़े हुए रेट्स पे जिन कंट्रीज के साथ यूएस की ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड अंडरस्टैंडिंग, मिनी ट्रेड कुछ भी नहीं हुआ है, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है या साइन नहीं हुआ है, उनके ऊपर हायर टैरिफ्स 1 अगस्त से लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 काफी बड़ी अपडेट थी जो कि ट्रेड डील को लेकर थी। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि या तो जो ट्रेड का पूरा सब कुछ फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का साइन अगर बाकी है तो वो भी पॉजिटिव न्यूज है, या फिर अगर ये नहीं भी हुआ है तो 20 दिनों का लगभग गैप आगे बढ़ा दिया गया है, 20-22 दिनों का, इसको भी हम एक तरीके से पॉजिटिव की तरह मान सकते हैं।
तो दोनों में से कोई चीज भी होती है तो मुझे लगता है कि जो ये परेशानी थी कि एकदम अब सर पे आ चुका है डेडलाइन, इससे यहाँ पे जो इंडिया को है वो राहत मिल चुकी है। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एंड मुझे लगता है इसी कारण से मैंने कहा कि इसका इफेक्ट मार्केट पे पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मार्केट फ्लैट है। अब कब मार्केट किस चीज पे कैसे रिएक्ट कर दे कोई नहीं बता सकता।